दोस्तों नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से हम इस समय लाइव आपके साथ जुड़े हैं। हम आपसे कुछ सवालात कुछ जवाब लेंगे। हमारे बीच यहाँ अभिषेक वाजपेयी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आजकल जो ट्रेंड चला है बॉलीवुड के ऊपर, कहीं ना कहीं से बॉलीवुड की जितनी भी मूवियाँ हैं वो फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में लाल सिंह चड्ढा को जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने बाइकाट किया और उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ, वो जितनी था उसका बजट नहीं था उतना, तो उसमें रिकवरी भी नहीं हो पाई। देखा जाए पिछले कई समय से लेके बॉलीवुड की ये फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही है। क्या इसका कारण हो सकता है, क्यों ये फ्लॉप हो रही है? क्या जनता आज वो चीज़ देखना चाहती है जो उन्हें पसंद है, या फिर जनता बॉलीवुड को पसंद ही नहीं करना चाहता है? हाल फिलहाल में एक और नई मूवी आई है जो लगभग माना जाता है कि 400 करोड़ के बजट से बनी है। इस वक्त सबसे बड़े बजट से बनाई गई मूवी है बॉलीवुड की, लेकिन उस मूवी को भी जनता कहीं ना कहीं से बाइकआउट करने के लिए पहले से रेडी आई है। अभी वो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बाइकआउट करने की बातें पहले ही है। सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इस मूवी को बाइकआउट किया जाएगा। हमारे बीच बातचीत करने के लिए है अभिषेक वाजपेयी, सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आप बताइए कि ये पूरा क्या मैटर है कि बॉलीवुड को क्या जनता पसंद नहीं कर रही है, या उनकी मूवियों को पसंद नहीं कर रही है, या ऐसी क्या कंडीशन है कि बॉलीवुड की हर मूवी को इस समय जनता बाइकआउट कर रही है? देखिए, बॉलीवुड मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी किसी भी देश के निर्माण में और किसी भी समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, अगर किसी देश की उससे देश की संस्कृति और समाज की पूरी दुनिया में एक छवि क्रिएट होती है, जिससे देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम दूसरे देशों की बात करें, लाइक जर्मनी की बात करें, फ्रांस, इटली, हॉलीवुड और इस सारे कंट्रीज़ की बात करें, तो ये तो अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी एक छवि बना रहे हैं, अपनी फिल्मों के जरिए अपनी संस्कृति को और अपने समाज को अच्छा प्रमोट करके। लेकिन क्या बॉलीवुड इस तरह की चीज़ों को करके पूरे देश में अपनी एक छवि बना रहा है? नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बॉलीवुड एक फेक नैरेटिव को परोस रहा है। बॉलीवुड अपने ही संस्कृति को ख़त्म कर रहा है, अपने ही समाज को बुरा दिखाकर पूरे देश में एक गलत तरह की छवि बना रहा है, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि हो रही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु की राह में अग्रसर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस तरह का जो देश के लिए छवि क्रिएट करेंगे पूरी दुनिया में, तो हमें जवाब दीजिए कि हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? इस तरह से तो हम विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो जनता को पूरे बॉलीवुड से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। बॉलीवुड एक माफियाओं का और कुछ माफियाओं के जो गैंग हैं उनका एक अड्डा बन चुका है। कुछ माफियाओं के जो गैंग हैं वो सारे मिलकर उन्होंने बॉलीवुड के पूरे सिस्टम को कैप्चर करके रखा हुआ है, जो उस बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को एंट्री नहीं देते हैं और खुद ही तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से बॉलीवुड की ये स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के इन गैंग्स को, ये जो माफियाओं का गैंग है, सिंडिकेट को चलाने वाले जो गैंग हैं, इनको आज ख़त्म करने की ज़रूरत है और बॉलीवुड को फिर से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अब वो गैंग्स कौन कौन से हैं जो बॉलीवुड को ऑपरेट कर रहे हैं, उन गैंग्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उनमें से पहला गैंग जो है वो है इन्वेस्टर का गैंग, जो फाइनेंसर होते हैं। कोई भी फिल्म होती है तो उसको पहले फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तभी फिल्म बनती है। आपने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड देखा होगा तो बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बहुत रहा है। हाजी मस्तान के टाइम में बॉलीवुड ने, उसके बाद दाऊद इब्राहिम का कंट्रोल रहा, सबका ये सब जग जाहिर है कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहा। अंडरवर्ल्ड यानी ब्लैक मनी, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अपनी ब्लैक मनी बॉलीवुड में लगाई और उन्होंने फिल्में बनाई। अब जब कोई अंडरवर्ल्ड का बंदा अपनी ब्लैक मनी वहाँ पे लगा कर फिल्में बनवा रहा है, तो उन्हीं के हिसाब का नैरेटिव परोसा गया। नैरेटिव क्या परोसा गया कि बॉलीवुड के जरिए जितने भी गैंगस्टर हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया, उनको एक मसीहा टाइप का दिखाया गया। तो आप समाज में क्या छवि क्रिएट करना चाहते हैं? अब अगर आप देख लीजिए पॉलिटिशियंस, ठीक है, पॉलिटिशियंस की ब्लैक मनी लग रही है, उसके बाद रियल इस्टेट के जितने भी बंदे हैं उनकी ब्लैक मनी लग रही है, तभी से बॉलीवुड के अंदर आइटम सॉन्ग स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो आप देश को किस दिशा में लेना चाहते हैं? तो ये एक तरह के गैंग्स हैं जिनके थ्रू ब्लैक मनी बॉलीवुड के अंदर लाई जा रही है। और ये सच है कि अगर कोई चीज़ का बुनियाद, किसी भी ढांचे की बुनियाद अगर किसी
काली कमाई से बनती है और काली कमाई से पनपती है तो उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, उससे देश को केवल नुकसान है। अब दूसरे हम गैंग की बात करते हैं तो दूसरा गैंग आता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म की बात करते हैं तो बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म की भरमार है। दादा का पोता, पोता का लड़का और उनका भतीजा, सभी लोग पूरी तरह से एक दूसरे को लोगों को आपस में उठाना चाहते हैं। बाहरी किसी भी बंदे का पूरे देश से कोई भी बंदे को एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा ठीक है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी होता है जब डॉक्टर की वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई में सारी क्वालिफिकेशन को अचीव करता है, मार्क्स लाता है, अच्छे परसेंटेज आता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। ये कहाँ से आ गया कि एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा? ठीक है, आपने एक्टर्स की उसको एजुकेशन दे दी, लेकिन उसी जगह आप दूसरे बंदों को एंट्री नहीं दे रहे हो जो उनसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं। मीडिया के थ्रू उनकी एक मार्केट में हिपोथेटिकल एक हाइप क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से उनकी मार्केट में छवि बनती जा रही, जबकि काबिल वो बिल्कुल है ही नहीं। तो नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड के अंदर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये भी एक गैंग है जो बहुत बुरी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। तीसरा जो गैंग है बॉलीवुड का वो मीडिएटर गैंग, जो दलाल होते हैं, बीच में जो मीडिएटर बनते हैं। जैसे बॉलीवुड एक सिटी ऑफ ड्रीम है, लोग यहाँ से छोटे छोटे शहरों से देश के अंदर बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यूपी, सब जगह से सपना संजो के घर से भाग के कुछ लोग घर से सलाह करके बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या उनको वहाँ पास बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उनकी पहुँच होती है? नहीं। तो वो छोटे छोटे मीडिएटर से मिलते हैं। वो मीडिएटर कौन है? जैसे कास्टिंग डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर और ये सब होते हैं। उनसे मिले, उसके बाद उन्होंने आगे उनसे बातचीत की, लेकिन वो उनका मीडिएटर जो है उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको बड़े डायरेक्टरों से कहीं ना कहीं मिलवा तो देते हैं, लेकिन बाद में उनका शोषण करके उनको ड्रग सेलिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, गर्ल्स को सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये समाज कहाँ जा रहा है? ये एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है जिसको बॉलीवुड के ये गैंग्स जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। देश कैसे जकड़ रहा है। अब चौथा गैंग अगर आप आ जाते हैं तो हम बताते हैं आपको क्रिटिक्स गैंग। क्रिटिक्स जो है आज की डेट में फिल्में मल्टीप्लेक्स में चल रही हैं। 300-400 रुपये का टिकट होता है। नॉर्मल एक साधारण आदमी सोचता है कि 300-400 की टिकट लेने से पहले हम पहले फिल्म का रिव्यू देखते हैं। तो रिव्यू बनाने वाले जो क्रिटिक्स वाले लोग हैं वो क्रिटिक्स देते हैं कि फिल्म की 3 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, ऐसा रिव्यू है, तब हम फिल्में देखने जाते हैं। तो वो क्रिटिक्स गैंग के जो लोग हैं वो चंद बॉलीवुड के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। कब किसी बड़े बैनर की मूवी आती है और कोई छोटे बैनर की मूवी जो बाहर से किसी बंदे ने बनाई है बॉलीवुड के अंदर एंट्री करके, तो बड़े बैनर की मूवी वाला बंदा जो है, बड़े बैनर वाला, वो क्रिटिक्स गैंग को पूरा पैसा देता है, फंडिंग करता है, ताकि वो उनके लिए अच्छे अच्छे स्टार दें और रिव्यू दें। इस वजह से जो छोटे लोग हैं वो उनकी फिल्में पिट जाती हैं, और वो जो घटिया पिक्चर है जो मार्केट में जिसको कोई वजूद नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, वो सक्सेस हो जाती है। तो ये क्रिटिक्स गैंग जो है इसने भी पूरी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। पांचवा, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं जो है आपका पेज 3 पार्टी गैंग और मीडिया हाइप गैंग। देखिए, पेज 3 पार्टी बॉलीवुड के अंदर जो हो रही है, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, उनकी वाइफ्स हो गई, उनकी फैमिली वाले हो गए, वो पार्टीज़ में आपका गैदरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनके फैमिली वाले आते हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो गए, ये सारे एक गैंग के लोग वहाँ पे पेज 3 पार्टी में इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पे इस तरह के फैसले होते हैं कि कल को हमारे लड़के को लॉन्च करना है तो उसमें किस तरह से होगा। मतलब आपस के लोगों को ही उन्होंने प्रमोट करना है जो बड़े हाई लेवल पे हैं। जो छोटे छोटे शहरों से जो टैलेंटेड और प्रतिभावान लोग हैं उनको तो वहाँ पे मौका ही नहीं दे रहे। उन्हीं पार्टियों के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया और उनको मीडिया हाइप मिल गई। बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें उन्होंने मीडिया की तरह एक आइडेंटिटी उनकी क्रिएट कर दी, जिससे कि लोगों को उनकी छवि क्रिएट होने, विजिबिलिटी बढ़ा दी। जैसा कि अभी मीडिया हाइप के थ्रू एक विजिबिलिटी का एक रिसर्च है कि अगर किसी व्यक्ति को हम 3.5 बार से ज़्यादा बार देखते हैं तो वह व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो मीडिया हाइप के थ्रू बॉलीवुड के लोग अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शुरू में देखिए जब बॉलीवुड आया था उस समय इनकी मूवियाँ भी काफ़ी देशभक्त मूवियाँ बनी, वो चलती थी, जैसे आपने गदर देखी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवियाँ चली। क्या ऐसा लगता है कि शुरू में बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए कोई नहीं था?
क्योंकि आज की डेट में जो टॉलीवुड है उन्होंने कहीं ना कहीं से अपनी फिल्में, अगर डाटा देखा जाए तो डाटा अनुसार उनकी हर 10 फिल्म में से 9 फिल्में हिट होती है, एक फिल्म उनकी हिट नहीं होती है। देखिए बॉलीवुड की बात की जाए तो हर 10 फिल्म में 9 फिल्म जो है बिल्कुल फ्लॉप होती है। टॉलीवुड कहीं ना कहीं से एक्टिविटी और चीज़ें बेटर कर रहा है, वो बॉलीवुड हट रहा पीछे। देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए अगर हम अभी थोड़े दिन पहले एक IIM के प्रोफेसर थे, उनकी रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट के अनुसार मैंने अपने बताया था कि उन्होंने डेटा दिया है कि भारत की फिल्मों से पिछले 50 के दशक से लेकर अब तक के दशक में जो भारत के समाज से, भारत की सच्चाई से, भारत की विविधताओं से और भारत की संस्कृति से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो 68% से घट के 12% में हो गया 1960 से लेके 2022 तक के बीच में। तो अब जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक रहा है और साउथ की फिल्मों में ये चीज़ें 80 से 90% दिख रही हैं, इसीलिए बॉलीवुड को साउथ की मूवी टक्कर दे रही है। या फिर कहीं ऐसा है कि आज की डेट में जो जनता है वो पुराने जो इनके स्टार हैं, हीरो है, शायद उनको देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं शायद मेरे हिसाब से जिस तरह से 80% जनता लगातार मूवी को कहते हैं कि हम इसको बाइकआउट करेंगे, इसी हिसाब से लगता है कि जनता अब नए चेहरों को आगे लाना चाहती है, नए चेहरों को आगे दिखाना चाहती है, कुछ नई एक्टिविटी, नई बेस्ट चीज़ें देखना चाहती है, वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें नहीं देखना चाहती है। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखिए यही चीज़ तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बॉलीवुड ने एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है और कुछ माफियाओं का गैंग्स है। जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ गैंग्स बताए, ठीक है, पेज 3 गैंग और इस तरह का, अभी 2-3 गैंग और हैं जैसे कि इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, यही बॉलीवुड को ऑपरेट कर रहे हैं। ये जब ऑपरेट कर रहे हैं तो बाहर से किसी बंदे की एंट्री ही नहीं है, इस वजह से इस तरह का कंटेंट नहीं जनरेट हो रहा है। नया स्क्रिप्ट राइटर, ना डायरेक्टर, ना एक्टर, कोई आ ही नहीं रहा है, तो कैसे वो आगे चीज़ें पॉसिबल होंगी। अब ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पेज 3 पार्टी गैंग और मीडिया हाइप गैंग, इसके बाद आता है सेक्स गैंग। एक सेक्स एक बहुत बड़ा बुरा शब्द भी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड के अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सेक्स एक गैंग है, जैसे कि गे क्लब हो गया, ठीक है, मेल एंड फीमेल एस्कॉर्ट्स हो गया, एलाइड सर्विसेज हो गई। इस तरह की चीज़ें जो है बॉलीवुड में बहुत गहराई से पनप रही हैं। आप हेट्रोसेक्सुअल पर्सन आर फोर्स्ड टू गेट इन्वॉल्व इन होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज नॉट राइट। आप किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक पुरुष का, एक महिला का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनको करियर बनाने के लिए। ये बॉलीवुड के जो गैंग्स हैं ये ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रोकर गैंग, ब्रोकर गैंग एक ऐसा गैंग है जो बॉलीवुड जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, हर एक सेलिब्रिटी का एक मैनेजर होता है। मैनेजर ही उनकी सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, उनके सारे डीलिंग्स को हैंडल करता है। तो मैनेजर उनकी सारी अच्छी और ख़राब आदतों को भी जानता है। बहुत से मैनेजर्स हैं जिनके पास उनके एक्टर्स से सेलिब्रिटीज़ के लूज पोल है, बहुत से एक्टर हैं जिनके जो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, इस तरह की बैड एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मैनेजर को सारा मालूम होता है। मैनेजर ही अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन करता है, मैनेजर ही उनके पुलिस मामले हैंडल करता है, मैनेजर ही उनसे पॉलिटिशियन से हैंडल करता है, फंडिंग अरेंजमेंट करता है। तो मैनेजर जो हैं ये भी एक अलग तरह का गैंग चला रहे हैं। ये भी आउटसाइडर्स जो आ रहे हैं जिनकी एंट्री होनी चाहिए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उस लेवल तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो देश में चल रही हैं इन गैंग्स के थ्रू, ये नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड जिस तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है ये सब खत्म होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड जो है अभी थोड़े दिन पहले फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, उसमें जितनी भी अभी कोरोना काल से लेके अब तक 29 फिल्में बॉलीवुड की रिलीज हुई। 29 में से 26 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हुई, 3 फिल्में कुछ चली, जिसमें कि एक फिल्म जो है सबसे ज़्यादा चली कश्मीर फाइल, वो बॉलीवुड से बिल्कुल अलग थे। वो विवेक अभिनेत्री की मूवी थी और बॉलीवुड से हट के थी, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों ने उनको बायकॉट किया। पूरे देश में पूरे जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है इन गैंग्स ने कैप्चर करके रखा, उस फिल्म को मार्केट में प्रमोट ही नहीं होने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता ने उस मूवी को सुपरहिट किया, पूरी देश की जनता सड़क पे उतर आई और पूरे देश में वो मूवी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चली। लेकिन इस फिल्म फेयर अवार्ड में कश्मीर फाइल्स के एक भी कलाकार को, ना स्क्रिप्ट राइटर को, ना कंटेंट राइटर को, ना डायरेक्टर को, ना एक्टर को, ना एक्ट्रेस को
वहाँ पे इनवाइट तक नहीं किया गया। जिस मूवी को पूरे देश ने एक्सेप्ट किया था, उस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड में जगह तक नहीं दी गई। और जो फर्जी मूवियाँ हैं जो स्पेस में पूरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, उनके एक्टर्स और डायरेक्टर्स को फिल्म फेयर अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये गैंग आखिर करना क्या चाहता है? एक प्राइवेट बॉडी पूरे देश को किस दिशा में लेना जाना चाहती है? आप देश को एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं और एक छवि नरेटिव, गलत नरेटिव क्रिएट करके दुनिया में छवि बनाना क्या चाहते हैं? ऐसे भारत विश्व गुरु की राह पे कैसे बन पाएगा? आप पूरे देश से, बंगाल से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को मौका दो, तभी जाके बॉलीवुड के अंदर चेंज आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सारे गैंग्स को, ये सारे गैंग्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड को सिंडिकेट की तरह चला रहे हैं, बॉलीवुड एक माफियाओं का सिंडिकेट बन चुका है, इन सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी बॉलीवुड के अंदर चेंज आएगा और बॉलीवुड को इस समय रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। 400 करोड़ से बनाई गई मूवी, लगभग 400 करोड़ से बनाई गई है मूवी है, सबसे बड़े बजट वाली मूवी है। तो ऐसे में देश के 80% जनता इसको बाइकआउट कर रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर 80% जनता इसको बाइकआउट करेगी तो ये 400 करोड़ रिटर्न वापस कर पाएगी? और जनता किस रीज़न से, खाली इस मूवी की बात करूंगा, इसको बाइकआउट करेगी? इस रीज़न से कि ये बॉलीवुड ने बनाई है, इस रीज़न से, या इसमें हीरो कौन है, क्या इस रीज़न से कर रही है? इन्होंने और चीज़ें कुछ इसमें दिखाई नहीं। देखिए क्या है कि बायकॉट एक ट्रेंड चल रहा है, तो कुल मिला के मैंने आपको जो डिटेल में समझाया, उससे तो अब ये निष्कर्ष निकलता है कि पूरी तरह से हमें बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करना है। इसको रीडिज़ाइन करने के लिए पूरे बॉलीवुड को अभी बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। ताकि समस्या क्या है, देखिए अभी पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनके आप अगर स्टेटमेंट देखोगे, ठीक है, उनके स्टेटमेंट इस तरह से हैं कि उनके अंदर एरोगेंस बहुत है। पिछले कई सालों का अगर आप इतिहास देखो तो बॉलीवुड के जो लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। हिंदू विरोधी जितनी भी नैरेटिव्स हैं उनका सपोर्ट करते हैं। अर्बन नक्सल कौन से होते हैं? जो आपके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो देश विरोधी चीज़ों में, जैसे कि CAA का विरोध करना, ये गवर्नमेंट स्कीम थी, CAA का विरोध करना, ठीक है, नक्सलवादियों को ग्लोरीफाई करना, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करना। तो वो इस तरह की कंटेंट से रिलेटेड बॉलीवुड के अंदर पिक्चरें बनाते हैं, उस मूवी के जरिए उनको ग्लोरीफाई करके एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, उनके लिए सहानुभूति लेते हैं। अब देश और दुनिया में छवि क्या पड़ेगी कि भारत की आर्मी खराब है? अगर हमें किसी भी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किसी भी नक्सलवादी को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो इससे देश की दुनिया में छवि क्या पड़ेगी कि देश का पूरा सिस्टम बहुत ख़राब है। क्या आपको ऐसा लगता है इस समय बॉलीवुड को छोड़ और टॉलीवुड को आगे लाने के लिए जनता ज़्यादा इच्छुक है? देखिए, जो देश के सपोर्ट में, देश की संस्कृति में, देश की सोल और कल्चर में, देश की समाज की अच्छाइयों को पूरी दुनिया में प्रमोट करेगा, उसी के बेस पर ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो ये टॉलीवुड के द्वारा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। यानी बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच अगर देखी जाए कंपटीशन के मुकाबले में, आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं इस समय टॉलीवुड आगे है या बॉलीवुड है? इस समय तो टॉलीवुड आगे है, और आज से नहीं, ज़माने से टॉलीवुड आगे है। आपने पूरा इतिहास उठा के देखे तो बॉलीवुड ने काफ़ी सालों से कुछ अपने बलबूते पे कुछ किया ही नहीं है। केवल हॉलीवुड की कुछ फिल्मों की कॉपी की, और कॉपी को भी बिल्कुल गोबर बना दिया। और टॉलीवुड की 80% मूवी की कॉपी उन्होंने बनाई, गजनी उन्हीं की मूवी है, उसको कॉपी किया। और जबकि आमिर खान से ज़बरदस्त एक्टिंग सूर्या ने की है गजनी के अंदर, लेकिन उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सिंघम वहीं की मूवी है। दृश्यम ज़बरदस्त मूवी है, लेकिन अगर आप उसकी साउथ की मूवी देखेंगे तो वो इनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये उनका कॉपी कट, कॉपी पेस्ट का तो ट्रेंड वो ज़माने से चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि कुछ सीमित दायरे में कुछ गैंग्स ने उसको कैप्चर करके रखा है, एक सिंडिकेट की तरह चला रहे हैं, पूरे देश से लोगों को मौका नहीं दे रहे। क्या ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अब एक दिखावे के लिए बॉलीवुड है? क्योंकि पिछले कई सालों से लेके, ज़्यादा सालों की बात ना, 3 और 4 साल की बात करूँ मैं, इसमें लगभग बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा केस आए ऐसे जो ड्रग्स से रिलेटेड थे, जो देश के खिलाफ थे, उल्टे सीधे भाषण बोले। वो कई ऐसी गतिविधियाँ थी जो उन्हें करनी नहीं थी।
क्या बॉलीवुड आज खाली बॉलीवुड के नाम पे इन चीज़ों को आगे चला रहा है या फिर बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए अभी भी है? जैसे ड्रग्स में इन लोगों को कई बड़े स्टार के बच्चों को अरेस्ट किया गया, कई स्टारों को अरेस्ट किया, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, तो मिनिमम हर एक केस में ड्रग्स शामिल है जो देश के लिए कहीं से सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड फिल्म बनाने के बजाय सीधा ड्रग्स में ही पड़ा है, फिल्म बनाने के लिए देख नहीं रहा? देखिए क्या है, जैसा मैंने बताया कि एक इन गैंग्स में एक मीडिएटर गैंग्स है। मीडिएटर गैंग्स कौन होते हैं? जो कास्टिंग डायरेक्टर और फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, ये सब होते हैं। ये जो बाहर से लोग आते हैं जिनको फिल्म में एंट्री करानी होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलवाना होता है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको ड्रग सेल्स करवाते हैं, सेक्स रैकेट में उनको पुश करते हैं। तो इस तरह की ख़राब चीज़ें तो बॉलीवुड में ये गैंग्स ऑपरेट कर ही रहे हैं। बॉलीवुड, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बॉलीवुड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और जिसको देश की जनता को रोकने की ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है कि बॉलीवुड को ख़त्म करने की ज़रूरत है, नेस्तो नाबूद करने की ज़रूरत है और फिर से एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के गैंग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह से देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। क्या आप इस मूवी को बाइकआउट करेंगे? हाँ जी, अब मैं आप पूरी जनता से, पूरे देश की जनता से ये अपील करता हूँ कि ब्रह्मास्त्र मूवी जो है कोरोना काल के बाद से आज तक 400 करोड़ के बजट में बनी सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को बायकॉट करके हम बॉलीवुड के उन घमंडी लोगों को, उन दलालों को, देश विरोधी नैरेटिव परोसने वालों को एक सबक सिखाएंगे और आगे भी इस तरह की मुहिम चलाएंगे। जब तक बॉलीवुड को रीडिज़ाइन नहीं किया जाएगा तब तक देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि इस समय आम जनता की क्या राय है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए आम जनता की यही राय है, जिस तरह ये बॉलीवुड काम कर रहा है वो जनता की नज़रों में है, वो जनता की दिल में नहीं रहता है। एक समय हुआ करता था बॉलीवुड की फिल्मों के लिए जनता बहुत आगे निकल आती थी, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और बॉलीवुड को उठाने वाली जनता थी। लेकिन आज जनता, अगर देश की 80% जनता बॉलीवुड की फिल्मों को नकार रही है, तो ऐसे में आप 400 करोड़ से बनाइए चाहे 4000 करोड़ से बनाइए, कोई सी भी मूवी हो वो आपकी फ्लॉप ही जाएगी। जब जनता चाहती है इसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो, इसमें कुछ रिक्रिएट हो, ऐसा करना चाहिए। कुछ सितारे ये सोचते होंगे कि शायद हमारे चेहरे को देख के ही मूवी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता के अंदर सोच बदल चुकी है, जनता कुछ अलग दिखाना चाहती है, अलग करना चाहती है। जनता कभी भी आपकी वो घिसी पिटी मूवियाँ या घिसे पिटे डायलॉग, घिसे पिटे सीन को नहीं देखना चाहती है। नेचुरली इस बात है, कोई भी व्यक्ति हमेशा एक नई चीज़ को देखता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं एक ही चीज़ को 1000 बार देखूँ। इसलिए अभिषेक बाजपेयी ने कहा कि जैसे बॉलीवुड को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है, इसी तरह से ये 400 करोड़ से बनाई गई मूवी को भी आज जिस तरह जनता बाइकआउट कर रही है, ये कहीं ना कहीं से बॉलीवुड के लिए एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।